ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूं, इस प्रयोग के द्वारा आप कैसा भी शत्रु आपका हो, कोई भी शत्रु आपका हो और आप चाहते हैं कि उस शत्रु की दूसरे शत्रु के साथ लड़ाई हो जाए, तो उसके लिए एक ऐसा पावरफुल प्रयोग बता रहा हूं जो कभी खाली नहीं जा सकता। क्यों खाली नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो मंत्र है, ये जो प्रयोग है, ये साबर मंत्र प्रयोग है और साबर मंत्र ऑलरेडी पहले ही सिद्ध होते हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी पहले से ही सिद्ध होते हैं और इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल प्रयोग है। यदि आपने एक बार सही विधि विधान से इस प्रयोग को कर लिया तो 100% दूसरों में, जो आपके दुश्मन हैं, उनमें लड़ाई बजेगी, जबरदस्त बढ़ेगी और इतनी लड़ाई बजेगी कि वो आपकी तरफ से मन हट जाएगा, आपको भूल जाएंगे। उनमें आपस में इतनी दुश्मनी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यह जो वीडियो है, ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, लेकिन इसका जो यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी और हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप लोगों की कमेंट्स थी, उसके आधार पर मैं प्रयोग बता रहा हूं, लेकिन सोच समझ कर करना, हमारी इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस प्रयोग को करने के लिए आपको जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र को पहले आपने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा जाप करके इसको सिद्ध कर लेना है। साबर मंत्र ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चला रहा है, उस चलाने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी एनर्जी इस मंत्र के आने अति आवश्यक होती है। कोई भी मंत्र हो, उसको थोड़ा चेतन अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि साबर मंत्र हैं तो कीलन किए हुए हैं, कुछ मंत्र उत्कीलन किए हुए हैं, तो उत्कीलन करने के निमित्त भी आप इस मंत्र को 1 घंटा जाप करना पड़ता है। अब जाप किस समय करना पड़ता है? जाप आप इसको होली की रात्रि में, दिवाली की रात्रि में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, अमावस्या की रात्रि में, या फिर कोई शुभ दिन जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे किसी पर्व पर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। मुख्यतः ग्रहण यदि आपको मिल जाए तो ग्रहण में अति पावरफुल यह मंत्र हो जाता है। तो 1 घंटा आपने इसको जाप करना है। कहीं पर भी करें, जहां पर आपका मन करे, जहां पर आप बैठ सकते हैं, घर पर करें, मंदिर में करें, जलाशय के पास करें, निर्जन स्थान पर करें, जहां भी आपका मन करे, जिधर जिस दिशा में जिस तरीके से बैठ के आप जाप कर सकते हैं उस तरीके से जाप करें। उसी तरह का कोई पूजा पाठ, कोई प्रसाद चढ़ाना, कोई जल रखना, कोई दीपक जलाना, कोई धूमबत्ती जलानी, कुछ नहीं करना। बस केवल नॉर्मल इस मंत्र को 1 घंटा आपने जाप करना है। यह मंत्र आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको प्रयोग किस तरीके से करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है कि प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी, वो सामान आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, आपको ढाक की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2, आम की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 3, आपको थोड़ा सा घी की आवश्यकता पड़ेगी। घी आपके पास देसी है या डालडा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, आपको कपूर की आवश्यकता पड़ेगी। 5वां, आपको राई की आवश्यकता पड़ेगी। और 6ठा, आपको पीली सरसों की जरूरत पड़ेगी। और आपको उसके अलावा आपको थोड़ी सी मेथी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको शमशान की चिता की राख, थोड़ी सी चिता की राख आपको चाहिएगी। 4 चीज आपको मिला लेनी है: राई, पीली सरसों, मेथी और शमशान की राख। चारों को समान मात्रा में लेकर आपको उनको मिक्स कर लेना है। बराबर बराबर हिस्से में ले लीजिए, उनको सभी चारों को मिक्स कर लीजिए। और इस हवन को आप किसी नदी नाले के किनारे करें, या फिर सुनसान में करें, जंगल में करें, तालाब के किनारे करें, घर पर बिल्कुल ना करें। कहीं बाहर ही आपको यह हवन करना है। जिस समय आपका सारा सामान तैयार हो जाए, उस समय आप शमशान की राख लेने जाएं और बाहर ही उसको लेकर आप बाहर ही हवन करने के लिए चले जाएं। घर पर आपको नहीं आना है, बाहर ही आपको हवन करना है। जहां पर आप हवन करेंगे, सारा सामान अपने सामने रख लें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने हवन करना है। और यदि जलाशय आपका पूरा पश्चिम है तो फिर आप थोड़ा सा घूम कर भी बैठ सकते हैं, अन्यथा आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सारे सामान को अपने सामने रख ले। एक चाकू लेकर जाएं जिसमें लकड़ी का बीटा लगा होना चाहिए। उस चाकू से चारों ओर जो भी आपके इष्ट हैं, उन इष्ट का नाम लेते हुए अपने चारों ओर एक लकीर आपको खींच लेनी है। लकीर आप चारों तरफ खींच लीजिए। जिस भी देवी देवता का आप पूजा पाठ करते हैं, उसका नाम लेकर आपको लकीर खींच लेनी है।
थोड़ा सा जल अपने पास किसी पात्र में, लोटे में या गिलास में, कटोरी में अपने पास थोड़ा सा जल आपको रख लेना है। अब आपने अपने सामने जो लकड़ियां हैं उन लकड़ियों को रखना है। जिस तरह हवन करते हैं हवन के तरीके से लकड़ियों को रख लीजिए। बीच में कपूर रखें और आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट का आप ध्यान करते हुए अग्नि को जला दीजिए। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, या अग्नि जलाने का मंत्र होता है, उस अग्नि जलाने के मंत्र से आप अग्नि आप प्रज्वलित कर दीजिए। नहीं भी कुछ आता तो अपने इष्ट देव का नाम लेकर आपने उस अग्नि को प्रज्वलित कर लेना है। और वहीं पर बैठकर सर्वप्रथम आपने अपने जो आपके इष्ट है उनका ध्यान करना, अपने पितरों का ध्यान करना, अपने घर की कुल देवी का ध्यान करना, यदि आपके गुरु हैं तो गुरु का ध्यान करना। इन सभी का ध्यान करने के बाद में आपने हवन प्रारंभ कर देना है। इसमें गणेश इत्यादि किसी भी देवता की, गणेश की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, क्षेत्रपाल की, नवग्रह की या फिर अन्य 10 दिग्पाल इत्यादि की किसी भी देवता की कोई भी आहुति नहीं आएगी। सिर्फ इस मंत्र से आहुति आएगी। सुहा इसमें नहीं बोला जाता है। जैसा मंत्र है उसी तरीके से आपने मंत्र पूरा किया और आहुति डाल दी। मंत्र पूरा किया, आहुति डाल दी, स्वाहा नहीं बोलना है। स्वाहा, स्वधा, नमस्तस्यै ये देवियां हैं जिनके द्वारा हम आहुति पितरों तक, हमारे देवता तक पहुंचती है, तो वो चीजें आपको स्वाहा नहीं बोलना है। तो आपने मंत्र पढ़ा, आहुति आपने दे दी। इस तरीके से आपने हवन करना है। हवन आपका तकरीबन कम से कम 51 आहुति तो आपकी आनी चाहिए। ज्यादा आपकी जितनी भी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपने प्रयोग किया, उधर तुरंत ही वह कार्य शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही शत्रु के घर में लड़ाई होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी जबरदस्त लड़ाई होगी कि वह आपकी तरफ से भूल जाएगा, आपको बिल्कुल ही भूल जाएगा। सोच समझकर प्रयोग करें। यह प्रयोग केवल देखने मात्र के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयोग नहीं है। सोच समझकर करें। जब आपको लगे कि बिल्कुल ही अतताई हो चुके हैं, अब कोई भी रास्ता नहीं रहा, किसी तरीके से भी शत्रु नहीं मार रहा है, शत्रु बहुत ही गलत और बहुत ही गलत व्यक्ति है, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा प्रशासन का साथ लेना चाहिए। प्रशासन इस चीज के लिए बनाया गया है, कानून इसके लिए बनाया गया है। दोषी को दंड देने के लिए कानून का विधान है। लेकिन यदि बिल्कुल ही सर के ऊपर से पानी गुजर जाए, कुछ भी ना चल रहा हो, तब इसका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि यह दंडनीय श्रेणी में आता है। और यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी और हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु सत्य नाम को 12 सरसों 13 राई, बाट की मीठी मसान की छाई, पटक मारू कर जलवार, अमुक फूटे देखन अमुक द्वार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। और इस मंत्र में एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अमुक स्थान 2 जगह आया है। जिस शत्रु का नाम आप पहले ले रहे हैं उसका नाम आप हर मंत्र में पहले ही लेंगे। जिस शत्रु का नाम बाद में ले रहे हैं, हर बार मंत्र में बाद में उसका नाम बाद में ही लेंगे। जब मंत्र को सिद्ध किया जाता है उस समय किसी शत्रु का नाम नहीं लिया जाता, उस समय अमुक अमुक बोलकर ही, इसी तरीके से जिस तरीके से मंत्र रियल में इसी तरीके से बोलकर मंत्र को सिद्ध किया जाता है। और उसके बाद में सिद्ध क्या, सिद्ध तो ऑलरेडी है ही, लेकिन आपको जागृत करना है, इसे उजागर करना है, इसी में चेतन तलानी है, तो उसके लिए घंटा जाप किया जाता है। बाकी जब प्रयोग करेंगे तो इनके अंदर आपको नाम एडजस्ट करके आपने इस मंत्र से आहुति देनी है, बस खाली। बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है, सोच समझकर प्रयोग करें। इसका वार खाली नहीं जाता, सोच समझकर प्रयोग करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।